नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एम एस परदेसी। जी हाँ, बनमनखी का अगर स्वच्छता की बात करें हम तो अब जाके कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। और बनमनखी का अगर ट्रीटमेंट का बात करें या फिर इलाज का बात करें, देसी भाषा में अगर बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। कहीं भी आपको हॉस्पिटल वैसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप बेधड़क जाए और निश्चिंत हो जाए कि यहाँ पर मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगी। हमारे बनमनखी में बनमनखी अनुमंडल अस्पताल भी है जहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन बीच में बिचौलियों की वजह से बहुत सारी घटनाएं आप देख चुके हैं, आपके सामने में हैं। लेकिन आज महर्षि मही हॉस्पिटल में हम पहुँचे हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब, डॉक्टर उत्पल साहब हैं और ये जनरल फिजिशियन हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में कब आए और क्या क्या यहाँ पर आपसे सुविधा लोगों को मिल सकती है, क्या अभी तक में यहाँ पर अर्जित किए हैं, बोले तो यहाँ जो आए हैं बनमनखी में कैसा लग रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, चूँकि आए दिन पेशेंट का जो कारनामा है या पेशेंट का जो दलाल है उससे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इस ज़िंदगी को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। सर, डॉक्टर साहब, आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सर ये बताइए कि ये जो महर्षि मही हॉस्पिटल है, आप इन्हीं को क्यों चुने यहाँ पर रहने के लिए, यहीं पर आप सेवा दे रहे हैं, क्यों? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि थोड़ा पूर्णिया से बाहर है। मैं सोचा कि अगर बाहर सेवा दिया जाए, पूर्णिया में तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं वहाँ पे ऑलरेडी जी, लेकिन हम लोग सोचे कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ा इंटीरियर की ओर जाएं और वहाँ कुछ अच्छा सुविधा दें, ताकि गांव खेरा के जो पेशेंट आता है पूर्णिया नहीं जा पाता है, उसके लिए सुविधा यहाँ पे मुहैया कराया गया है। आईसीयू का फैसिलिटी है, वेंटिलेटर है, एनआईसीयू है बच्चा को रखने के लिए। बाकी हम लोग जैसे संजेश मनी सर हैं, वो भी यहाँ आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी, वो यहाँ आईसीयू में देखते हैं। अब बाकी प्रीतम सर हैं, वो सर्जरी के लिए आते हैं स्पेशल, ठीक है। अब नीराज सर आते हैं पीडिया के लिए, वो एनआईसीयू भी देखते हैं। बाकी जो जनरल मेडिसिन का केस होता है, वो बच्चे का जो स्पेशलिस्ट है सर, वो कौन सा डॉक्टर है? वो अब नीराज सर आते हैं, पूर्णिया से ही आते हैं। और जो सर्जन है वो कौन? प्रीतम सर हैं। और कई तरह के डॉक्टर यहाँ पर होंगे, उनका नाम ले सकते हैं सर आप? बाकी श्वेतब सर हैं और संजेश मनी सर हैं, जो हार्ट वगैरह कार्डियोलॉजी। हाँ, वो संजेश मनी सर हैं कार्डियोलॉजिस्ट में। अभी तक में सर आप यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या अभी तक में आपको यहाँ बनमनखी में ये तो नया चीज़ है सर, इसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के डायरेक्टर साहब का कि बनमनखी को ऐसा चीज़ मिला है। चूँकि बनमनखी से 35 से 40 किलोमीटर दूर पूर्णिया लाइन बाजार जाए तो 40 किलोमीटर होगा, तो 40 किलोमीटर जाने से पहले कई आदमी का जान निकल जाती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन बनमनखी में ये सारा सुख सुविधा ये बहुत ज़रूरी है और बनमनखी में ये चीज़ अभी मौजूद है, बहुत कम आदमी को जानकारी है। आपको बता दें कि रास्ते में जैसे ही बस स्टैंड आते हैं, काली मंदिर रोड जो है, जो उत्तर दिशा की ओर जाती है, वहीं पर यह हॉस्पिटल बनी हुई है। और ये हॉस्पिटल मात्र एक बनमनखी का अगर बोला जाए तो हॉस्पिटल है जहां पे आराम से आप आ सकते हैं, अपने पेशेंट को एडमिट करा के निश्चिंत सांस ले सकते हैं। जी सर, और बताइए क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ है? और यहाँ पे हम लोग ट्रॉमा सेंटर खोलने जा रहे हैं, ठीक है जी। बाकी तो यहाँ पे एक नया ऑर्थोपेडिक्स का हम लोग मतलब एक सर से बात हुई है, वो भी यहाँ पे सेवा देंगे जी। और ट्रॉमा सेंटर का भी यहाँ पे मतलब बात चल रहा है, मतलब एक तरह से खुल ही गया है जी। बाकी ऑर्थोपेडिक्स का जो सर्जरी होगा उसके लिए एक सर आ रहे हैं जिनका नाम है कृष्णानंद सर हैं, ठीक है। वो ऑर्थो का केस संभालेंगे, एमएस हैं, भागलपुर से, मतलब सर आप जैसे एमएस डॉक्टर को यहाँ पर बुलाएंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सा चीज़ का ज़रूरत और भी एक्स्ट्रा पड़ेगा, जैसे अल्ट्रासाउंड है और भी कई चीज़ें, सीटी स्कैन वगैरह है, बहुत सा चीज़ का ज़रूरत जी। उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस सेवा रखे हुए हैं, ठीक है। पूर्णिया से करा करके फिर यहाँ पे लाया जाता है, उसी हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, उसी हिसाब से चलता है। और क्या कहना चाहेंगे सर, आम जो सुदूर में लोग रह रहे हैं, जिसका जैसे कि अभी बाज़ार में कई जगह ऐसा है जो कि
अनऑथराइज कहीं पर भी हॉस्पिटल है और उससे पेशेंट बिल्कुल खत्म होके, बोला जाए तो लास्ट पीरियड में इस हॉस्पिटल में आता है। और ये इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोग का जो प्रभारी सर हैं, एसी झा सर हैं जी, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे जी, बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि कोई दलाल के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, क्योंकि ये ऑथराइज हॉस्पिटल है जी, और यहाँ सभी डॉक्टर पूर्णिया से आकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी। आखिर हम लोग उतना दूर से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं, उसके वजह से जान चली जाती है। उसके वजह से जान जाती है, फिर बाद में गलत तरीके से इलाज होता है, फिर बहुत तरह का नुकसान है उससे। तो मैं तो यही कहूँगा बनमनखी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे अवसर है, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो पेशेंट को अपने आप निर्भर होकर के यहाँ पे आना चाहिए, कोई दलाल के चक्कर में ना फंसे। जी, कम से कम पैसे भी इलाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल का जो दायित्व होता है वो डायरेक्टर साहब निभाते हैं। चूँकि जिस तरीके से वो हॉस्पिटल रखना चाहते हैं उसी तरीके से हॉस्पिटल चलना भी चाहिए। और यहाँ बनमनखी के लिए अगर बोला जाए तो सोना पे सुहागा ये हॉस्पिटल खुल के हो गई है। चूँकि लोगों को अब पूर्णिया जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी जब तक ये हॉस्पिटल अस्तित्व में रहेगा। बनमनखी से MS परदेसी। कौन है पेशेंट? एक पेशेंट आप हैं। क्या हुआ था आपको? ऑपरेशन करिए, दवाई खिलाते नहीं सकते सब कुछ। कैसा इलाज हो रहा है यहाँ? इलाज ठीक है। ठीक हुआ? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? जानकी नगर बिनावा। विनोबा ग्राम। हाँ। तो ये हॉस्पिटल, तो ऐसा हॉस्पिटल आप बनमनखी में और कहीं देखे? नहीं तो इलाज नहीं करते के लिए फर्स्ट कर दिए। फर्स्ट किए? फर्स्ट कर दिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नूरजहान खातून। जी, शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ आपका? अच्छा, रेखा टोला। क्या आपको बाबू आया है ना? अच्छा, कितना दिन हुआ आपको? 3 रोज हुआ। यहाँ पर कैसा आपको सुविधा समझ में आ रहा? बढ़िया सुविधा है या फिर और जैसे कि जैसे हर जगह होता वैसा? ठीक सुविधा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मतलब अच्छा से आपका ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है।